हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं किस तरीके से फिल करना चाहिए डिटेल में लाइव में हम दिखाएंगे आपको कैसे फिल करना है। आपको इसके लिए CUT.समर्थ गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे, इस तरीके का आइकन दिखेगा। थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वैसे तो हम बात करेंगे डिटेल में क्या क्या कुछ चाहिए होगा, लेकिन सबसे पहले आप रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो डिटेल डाल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट डाल रहे हैं। आपके फॉर्म 3 स्टेप में होंगे। पहला स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और दूसरे ही स्टेप में जो है फ़ोटोज़ हो गया। फ़ोटोज़ में देख लीजिए क्या क्या मांगा जा रहा है, जैसे कि सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ और इन दोनों का JPG फॉर्म में मतलब JPG आपका काम चलेगा। तीसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर एकेडमिक डेटा है तो, और एट द एंड में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस बार पे आपको टिक करना है। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन ओपन होगा। इसके बाद सबसे पहले आपका अपना नाम देखिए, यहाँ पे मैं एज ए सैम्पल के तौर पे इसको मतलब एज ए सैम्पल के तौर पे वीडियोस बना रहा हूँ, आप बस समझने की कोशिश करिएगा। आपको कैंडिडेट्स का नेम जो 10th की मार्कशीट है उस बेस पे लिखिएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम अगर है तो ठीक है, वरना इसको वैकेंट छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अपना चूज़ कर लीजिएगा। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल, अदरवाइज फीमेल है तो फीमेल। नेशनलिटी में आप इंडियन चूज़ कर लीजिएगा। और कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर में हो सकता है आपके पास आधार कार्ड हो या कॉलेज का ID कार्ड हो, कोई भी हो सकता है, वो डाल दीजिएगा। अब कॉलेज का ID कार्ड में भी सीरियल नंबर मेंशन होता है। इसके बाद अब आते हैं अपने प्रेजेंट एड्रेस पे। प्रेजेंट एड्रेस जो भी है वो डालेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस, हाउस या नंबर या नेम, तो यानी घर का नाम हो सकता है या कॉलोनी का नाम हो सकता है या हाउस का नाम हो सकता है, वो डाल देंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अपने गांव का भी लास्ट में, अगर नहीं है तो अपने गांव का नाम, सब लोकेलिटी मेंशन कर दीजिएगा, वो जो एरिया है किस के अंडर में आता है। अगर सेम भी डालते हैं तो भी बड़ा इशू नहीं है अल्टीमेटली, बट हाँ कोई लोकल डाल दीजिए कोई सबसे, जैसे अपने ब्लॉक का भी डाल सकते हैं या पंचायत का भी डाल सकते हैं। लोकेलिटी भी सेम या दोनों सेम रिपीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं कंट्री में, तो ऑफकोर्स आपका कंट्री इंडिया ही होगा। किस स्टेट्स हैं, स्टेट चूज़ कर लेंगे। यहाँ मैं बिहार चूज़ कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। मैं तो अपने हिसाब से एज ए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे पटना चूज़ कर लेता हूँ। अब पटना का आपको पिन कोड डालना है। इसके बाद आपका अपना ईमेल ID डालना है, अगेन उसी ईमेल ID को फिर से डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद फिर से उसी मोबाइल नंबर को डालना है। ऑल्टरनेट नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। और अगर एड्रेस आपका सेम है तो क्लिक हेयर पे टिक कर दीजिएगा, तो दोबारा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। मतलब अपना कोई भी एक पासवर्ड हो सकता है 8 डिजिट का, और उसी पासवर्ड को फिर से लिख दीजिएगा। कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो जो भी आपका स्कूल है वो डाल देंगे। और ये यहाँ पे डालने के बाद सेम उस चीज़ को डालेंगे, मतलब लिख देंगे इस अपने स्कूल का नाम। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। मैं डिटेल एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या डिटेल लिखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए मैंने कुछ बेसिक डिटेल डाल दिया, आप देख लीजिए एक बार। मैंने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लिया। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए जो भी आपका डेट है उस हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप अपना जो भी ईयर है वो चूज़ कर लीजिएगा इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में क्या क्या है देख लीजिए। पैन कार्ड है, स्कूल ID कार्ड है, अगर स्कूल ID कार्ड है, कॉलेज ID कार्ड जो भी वो डाल दीजिए। हम यहाँ पे स्कूल ID कार्ड डालते हैं, ज़्यादातर बच्चे के पास होंगे, वरना और भी ऑप्शन जो इसमें से है वो डाल लीजिएगा। और डालने के बाद वो मेंशन कर दीजिएगा जो भी आपका है, तो हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मतलब कॉलेज में ID कार्ड होता है या मेंशन कुछ डिजिट होता है, उसको मेंशन कर दीजिएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि हाँ हमने गलत फिल कर दिया। देखिए ये सब डिटेल पर्सनल डिटेल है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमिसेस या हाउस नंबर, आजकल ज़्यादातर लोगों को हाउस नंबर मिलता है, तो अपना हाउस नंबर मेंशन कर दीजिएगा। सब लोकेलिटी में अपना गांव का नाम भी डाल सकते हैं, या आपके आसपास में कोई लेन हो, रोड हो, उसको डाल सकते हैं। या बोलता है ना, बहुत सारे लोग कम अपने लोकेलिटी में रहते हैं। आप नोटिस करने की कोशिश करें, मैंने इस तरीके से डिटेल। अगर कोई स्टूडेंट गांव का है, सिंपल शहर का है, तो उसको तो पता चल गया होगा कि उनका घर का नंबर क्या है और वो घर किस लोकेलिटी में है। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट दिल्ली से हो, और दिल्ली में भी हो सकता है कि वो चनकपुरी कॉलोनी से हो, और वो चनकपुरी कॉलोनी न्यू दिल्ली में आता है, तो वो लोकेलिटी मेंशन कर सकते हैं। बाकी है कि उसके बाद ये सारा डालने के बाद जैसे ही जब ये सारी चीज़ें डालेंगे उसके बाद ये कंट्री स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद अब यहाँ पे हमको पिन कोड डालना होगा और उसके बाद ईमेल ID डाल देंगे। और मैं डालने के बाद अब आप एक बार समझ लीजिए मैंने क्या क्या डिटेल डाला है। जैसे यहाँ पे अपना ईमेल ID डाल दिया, सेम ईमेल ID को 2 बार डाला है। मोबाइल नंबर भी सेम मोबाइल नंबर को 2 बार डाला है।
और यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर मैं नहीं डालना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद क्लिक, सेम है, मेरा एड्रेस सेम है तो मैं सेम ही डाल दूँगा, वरना हो सकता है कि आपका 2 एड्रेस हो, मतलब अभी कहीं और हो और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और हो, तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद चेंज करने के लिए इस पर हटाइएगा और फिर से फिल करिएगा। तो मेरा सेम था इसलिए मैंने सेम पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाते हैं और ये सारी चीज़ें फिलअप करते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ। ये रहा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया। यहाँ पे अपना मैंने पासवर्ड डाल दिया 8 डिजिट का। आप भी बढ़िया पासवर्ड डालिएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा। आप यहाँ पे जो भी अपने क्वेश्चन क्यूरी किए हैं, जैसे इस पर देख लीजिए, इस पर क्लिक कर कोई भी जो भी आपका हो उस हिसाब से अपना आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये कैप्चा डालना है, यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया है इसमें। अब इसके बाद आगे ये होगा, यहाँ पे आने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही देखिए क्या शो करता है। इस तरीके से आपका जो भी डिटेल डाले वो सारा शो कर रहा है। ये आपका डिटेल रहा। और अब इसके बाद जो है देखिए, ये एक बार कहना चाह रहा है कि आपने जो भी डिटेल डाला एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद इस सब पे टिक कर लीजिए कि क्या सारा डिटेल करेक्ट है या नहीं। तो मैंने यहाँ से ऊपर देख लेना चाहूँगा सही है या नहीं। अगर लगता है कि गलत है तो फिर से आप यहाँ पे एडिट वाला पे जाके एडिट कर सकते हैं, फिर से डिटेल करेक्ट डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पे सारे करेक्ट है तो मैं सभी पे टिक करता हूँ। देखिए नोटिस करिएगा इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP, इस पर क्लिक करेंगे तभी तो अकाउंट आपका वेरीफाई होगा। प्लीज़ वेरीफाई फॉर यूटिलिटी, ओके, फिर से क्लिक करते ओके पे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन कोड ऑफ टू दिस नंबर आज ऑन गोइंग, यानी इस नंबर पे जा चुका है। अब हम या जो OTP गया, मैं OTP मेंशन करता हूँ। यहाँ पे 14 मिनट का टाइम मिला है, फिर कैप्चा यहाँ पे डालेंगे सबमिट। पहले हम OTP डालते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने ये सेम एज इट इज कैप्चा, जो मेरे पास OTP कैप्चा नहीं, जो मेरे पास इस नंबर पर OTP है, मैंने OTP डाल दिया है। यहाँ पे कैप्चा एज इट इज डाल दिया, उसको सबमिट बार पे क्लिक कर दिया। अब एक बात यहाँ पे ऐड कर दें, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, एक सेकंड, मैंने 386,445 मैंने सही डाला है, 386, अच्छा रॉन्ग, मैंने रॉन्ग डाला था। देखिए जैसे ही डाला तो देखिए इस तरीके से आइकन आ गया, मतलब जैसे ही फर्स्ट स्टेप जो है फाइनली कंप्लीट हो गया। ये रहा हमारा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है यहाँ पे। और अब इसके बाद यानी अभी मैं सबमिट नहीं किया इसलिए, यानी हम यहाँ तक ये देखिए कि पहला स्टेप हमारा हो गया है। अब इसके बाद मुझे सेकंड स्टेप पे जाना है। फर्स्ट स्टेप कैसे करना है समझ में आ गया होगा, मतलब सिंपली पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर डालिए तो पहला आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तीसरे स्टेप में आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ़ेज़ 1 जो है हम लोग कर लिए हैं। अब हम फ़ेज़ 2 स्टार्ट करते हैं। फ़ेज़ 2 स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करेंगे ना तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। बाय द वे ऐसा है कि लॉग आउट हो गया या बाय द वे आप चाहते हैं कि बैक हो जाए अचानक से, तो जब भी दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। देन आपको सबसे पहले आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है और आपको ये सारा स्टेप से गुजरते हुए जाना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। तो हम लोग फाइनली देखा जाए तो जो स्टेप आप कर चुके होंगे वो सारा शो कर रहा होगा, जो नहीं किए होंगे वो उसमें वैकेंट दिखा रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेरा थोड़ा साउंड कुछ ज़्यादा ही आज ख़राब हो चुका है, मैं मतलब सही से बोला नहीं जा पा रहा है। मगर ये कि अब क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का डेटा जानकारी होना ज़रूरी था कि कैसे फॉर्म फिल हो रहा है। आप अभी भी अपडेट भी कर सकते हैं, अब चेंज भी कर सकते हैं। तो अब जो है फाइनली आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है वो दिखाएंगे, एक यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाएंगे। कहाँ पे, ये देख लीजिए इस वाले सेक्शन पे, यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाएंगे। और अभी जो है सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को पे जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो नीचे डाउन पे है, नीचे यानी यू वाले सेक्शन में आपको दिखेगा। अब यू वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब इस पर क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम चाहते हैं लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट का बी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, फिलॉसफी, जो भी उनके चॉइस है वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम बी पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जब चूज़ करेंगे और ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब इसमें देखिए क्या है, इसका मतलब ये देखिए आप बी पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन आपको ये वाला लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप CUT में एडमिशन लेना चाहते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, और 3 डोमेन का साथ में देना पड़ेगा, यानी 4 पेपर का। अब 3 डोमेन में कहेंगे कौन सा डोमेन रखें, और ये जो 3 डोमेन होगा और ये जो लैंग्वेज पेपर होगा ये सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा इसी वेबसाइट पे, यानी इसी में ही अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो एक लैंग्वेज में हो सकता है हम अपना हिंदी रख ले या हो सकता है आप इंग्लिश रख लें, दोनों में कोई एक रख लीजिएगा। 3 डोमेन में वही डोमेन रखिए जो आपका 12th के सब्जेक्ट में है। अगर नहीं है तो फिर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा, नहीं है तो हाँ ये है। फिर कैसे मिलेगा, अब जैसे कोई मान लीजिए कोई साइंस स्टूडेंट है,
अब वो पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है तो उनको साइंस का 3 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, उस बेस पे देंगे तभी उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये वाला कन्फ्यूजन समझ लीजिए, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स ही ऐसे ही साइड हुए हैं लास्ट ईयर। यही कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ये आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसका हो सकता है हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, तो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ चूज़ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई साइंस स्टूडेंट है तो उसके पास तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, तो उस केस में उस स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज़ करना पड़ेगा, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे, वरना वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब साफ है, जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, खाली बाकी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th अगर साइंस है तो उनको साइंस सब्जेक्ट चूज़ करके पेपर देना पड़ेगा, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करके देना पड़ेगा। ये है क्राइटेरिया। अब तो हमने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, मुझे अगर एक से, अब मैं चाहता हूँ एक ही यूनिवर्सिटी से आगे चल जाऊँ, तो फिर सिंपल यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन व्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। वरना आप चाहते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटी चूज़ करना, आपको कहा गया यहाँ पे 3 बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कहना चाह रहे हैं पहला कि एक तो ये है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं वो देख लीजिए। दूसरा ये आप नहीं, पहला तो ये कह रहा है कि आप 2 से एक भी चूज़ कर सकते, वरना 2 या 2 से ज़्यादा भी, 10, 20 जितना यूनिवर्सिटी चाहे सब चूज़ कर सकते हैं, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं पहले ही उस यूनिवर्सिटी को विजिट कर लें। चूज़ करने का मतलब ये है कि अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ किए तो मेरे लिए ज़रूरी है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख लें कि इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा। हालांकि हम बता दिए, बट फिर भी अब इसके बाद हम अगला यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं, और भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बियॉन्ड एंथ्रोपोलॉजी है, BA ज्योग्राफी है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न है, पॉलिटिकल साइंस है। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ही ले, तो इस पर क्लिक करेंगे, वरना आपको कुछ और भी ले सकते हैं। अब जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, अब इसके बाद ऐसे कर, अभी कुछ नहीं है, ऐड बार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी देखिए कुछ इस तरीके से है। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहले चूज़ किया, वो हमारा पहले से लिस्ट आउट पे नीचे शो कर रहा है। अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का चूज़ किए हैं, BA पॉलिटिकल साइंस। तो ये क्या कह रहे हैं देख लीजिए। कह रहा है ये पहला आपका एक एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसमें से हिंदी, इंग्लिश हो सकता है, और जो उर्दू, अरबिक वो चूज़ कर लेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी डोमेन सब्जेक्ट में कोई भी इसमें से एक चूज़ कर सकते हैं, और बाकी एक जनरल टेस्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। बल्कि एक नहीं, 2 यहाँ पे, मतलब डोमेन सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। अब डोमेन क्या होता है, सिंपल आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सब क्या है, एक डोमेन सब्जेक्ट है। बाकी लैंग्वेज जो डोमेन सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, कौन कौन डोमेन सब्जेक्ट इन्होंने दिखा दिया, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट में है। तो 2 डोमेन चूज़ करेंगे यहाँ पे आप अपना, और एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे एक दिमाग देते हैं आपको। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे थे, और आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और पॉलिटिकल है, ठीक है। अब बाई द वे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एक लैंग्वेज है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक लैंग्वेज की बात किया है। तो ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज दोनों एक दूसरे के लिए काम आ जाएगा, मतलब कोई अलग से लैंग्वेज का पेपर देने की ज़रूरत नहीं, एक ही लैंग्वेज का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। अगेन अब हम आते हैं डोमेन सब्जेक्ट पे। डोमेन सब्जेक्ट में देख लीजिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चा अप्लाई किया था, जिसके पास 3 सब्जेक्ट था, यानी ये 3 सब्जेक्ट चूज़ किया है, करना चाह रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ 2 सब्जेक्ट है ना, कौन सा है, एक तो आप यहाँ पे 3, आपका यहाँ पे 2 लेना है, तो कोई भी 2 रख सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी काम आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट। इसका मतलब ये, मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अगर 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं, और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से और भी कोई यूनिवर्सिटी ले रहा है, तो दोनों के लिए वो एलिजिबल है। ये नहीं कि अलग अलग चूज़ करना पड़ेगा। ये बात समझ ली, नहीं समझ में आता है फिर से पूछ लीजिएगा। कि अब मान लीजिए आप पॉलिटिकल है, तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की बात कर लिया, यहाँ पे भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बोला है ना, तो कोई बात नहीं, दोनों के लिए काम आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे फाइनली देखिए, हमने 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसके बाद आगे का सीन समझाएंगे। इसके बाद का सीन जो हमने बोला ना, 3 डोमेन और एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा, तो वो हम बताएंगे कैसे होगा, इसके बाद ही है। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का आइकन आ गया। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी चूज़ किया, और भी चूज़ कर सकते हैं। अगर और चूज़ करना है तो अपडेट प्रोग्राम पे जाएंगे, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे, और इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये रहा, इसको समझिए, आप सारा कुछ समझ गए हैं। इसको समझ लिए आप सबको, नहीं तो कुछ भी नहीं समझे हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्या है। टोटल टेस्ट पेपर 10 हैं,
और 10 में ऑप्शन दिया गया है। क्या है, हम मतलब अब देखा जाए, समझिए थोड़ा सा। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम चेक करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से 3 सब्जेक्ट था और 1 लैंग्वेज था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या था, 1 लैंग्वेज था, 2 डोमेन था और 1 जनरल टेस्ट था, जनरल टेस्ट। तो उसी हिसाब से देखा जाए, मान लीजिए कि ये जो 3 डोमेन है और इसका 2 डोमेन, ये दोनों आपसे एक दूसरे से मैच कर जा रहा है। मतलब हिस्ट्री यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये ले लिए, ज्योग्राफी यहाँ भी और यहाँ भी ज्योग्राफी ले लिए, और इसका पॉलिटिकल अलग था। तो इसका मतलब ये कि मुझे अलग से बार बार अब आपको ही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 1 और 3 हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और इलाहाबाद के लिए 1 और 2 और 1, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4 और 4, टोटल 8 सब्जेक्ट हो जाता है ना टोटल। मगर आपके पास जो, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अलग अलग 8 सब्जेक्ट क्यों लेना चाहेंगे भाई? आप वही सब्जेक्ट लीजिए ना जो आपके 12th में है, यही बेस्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं। लैंग्वेज में हमने क्या डाला, इंग्लिश डाल दिया, ठीक। आप हिंदी भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। इसके बाद पेपर 2 में चले जाते हैं। पेपर 2 में भी देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ही है, तो हम लैंग्वेज ना चूज, लैंग्वेज भी है यहाँ पे और भी है, लैंग्वेज के अलावा और भी कोर्स सब्जेक्ट हैं। तो मैंने कहा था कि मेरे पास 12th में कौन कौन सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देख लीजिएगा, मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, ज्योग्राफी। पेपर 2 में पेपर 3 चूज़ करते हैं। अच्छा, मीडियम, अच्छा किस मीडियम में देना चाहते हैं वो, तो मीडियम हम इंग्लिश रख लेते हैं, आप हिंदी भी रख सकते हैं। अब आते हैं पेपर 3 चूज़ करते हैं। पेपर 3 कौन सा होगा, हम अभी लैंग्वेज में, ये डोमेन सब्जेक्ट में, तो डोमेन सब्जेक्ट को ढूंढते हैं कहाँ पे हमारा। जैसे ज्योग्राफी चूज़ कर ले तो अब हिस्ट्री चूज़ कर लेते हैं, और हिस्ट्री में भी हम किस में देना चाहते हैं, वो हम इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद अगेन आते हैं पेपर 3। पेपर 3 जो है वो हम पॉलिटिकल चूज़ करते हैं, हमारे पॉलिटिकल एक बार देख लेते हैं। ये रहा पॉलिटिकल साइंस, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ से पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको भी इंग्लिश में देना, इंग्लिश चूज़ कर लिए। अब इसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं ये 2 जो सब्जेक्ट है, हम इलाहाबाद के लिए भी मेरा काम आ जाएगा, और एक लैंग्वेज टेस्ट दोनों के लिए, दोनों जगह काम आ गया। तो हमें अलग से 8 सब्जेक्ट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉम्बिनेशन को समझिए, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन यही है कि आपका 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट इलाहाबाद में भी काम आ जाएगा, और 2 सब्जेक्ट दिल्ली में भी काम आ जाएगा, बल्कि 3 सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। अब इसके बाद एक जनरल टेस्ट लेना है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद बोला कि भाई हम आपका जनरल टेस्ट चूज़ करेंगे, तो जनरल टेस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चूज़ करना है। मैं फिर से कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर चूज़ करते तो आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ बहुत मामला ख़राब हो जाएगा फिर। अब इसके बाद ये चूज़ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर टिक करना है, और टिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव बार पे क्लिक कर लेना है। जैसे जब सेव बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर लिया, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़कर देना है मैंने वो भी, अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैंने गलती किया है। अब इसके बाद इसमें सब में नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल, इसलिए कि बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे जो ज़रूरत है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है, तो मुझे बाकी का ज़रूरत ही नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लास्ट में एट द एंड में है, तो नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लिया, इसलिए आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। क्यों कहेंगे सर नॉट एप्लीकेबल क्यों? क्योंकि आगे मुझे कोई सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना सब्जेक्ट काफ़ी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब इस पर सेव बार पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आ चुका है, हमने जो सब्जेक्ट लिया वो दिखा रहा है। टोटल हमने देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट चूज़ किया है, 5 सब्जेक्ट में 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 1 जनरल टेस्ट। और अब इसके बाद जो है फाइनली फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद देखिए क्या क्या अपलोड करने को कहा रहा है। एक तो कैंडिडेट फोटोग्राफ्स, कैंडिडेट सिग्नेचर, अगर आपका कैटेगरी मैंने EWS डाला था तो EWS अपलोड करना पड़ेगा, उसको प्रोसीड टू प्रीव्यू वाला पे चले जाएंगे। एक तो मैं ये कर दूं कि जो आपका कैटेगरी होगा उसको PDF में अपलोड करिएगा, बाकी को आप JPG में अपलोड कर सकते हैं, जैसे फोटो और ये सारी चीज़। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जाने को कुछ नहीं करना है, मैंने ऐसे ही एज ए सैम्पल के तौर पर मैंने कुछ फोटो सेलेक्ट किया है, और ये फाइल पे जाकर हम अपना कुछ फोटो यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करके, कोई भी एक सेलेक्ट करके, और यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए तुरंत में द फेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड प्रॉपरली और नॉट अलाइंग, मतलब मेरा फेस जो है अब मुझे लग रहा है फिर से इस पर अच्छे से काम, मतलब फ़ोटो बना करके अपलोड करना पड़ेगा। इसमें जो है जो आप फॉर्मेट ये डालेंगे उसका साइज़ कम होना चाहिए, तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ। देखिए जैसे अपलोड करेंगे इस तरीके का आइकन अब अपलोड हो चुका है, डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम अपना सिग्नेचर और ये 2 चीज़ अपलोड करते हैं। फाइनली अगर आप देखिए तो हमने JPG फाइल में फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है, और अब हम जो है यहाँ पे फाइनली JPG यानी फ़ोटो जो है, सॉरी सिग्नेचर, वो अपलोड करेंगे। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, आप आराम से खुद से भी कर सकते हैं।
मैंने यहाँ JPG सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट अपलोड का आइकन आ चुका है, हम अपलोड करते हैं, मतलब फाइल सेलेक्ट करने के बाद। और अब इसके बाद हम यहाँ पे हमने तीन चीज़ें मुझसे मांगे थे, मैंने 3 अपलोड कर दिया है, कैटेगरी, फ़ोटोज़, ये बस। और अभी क्योंकि आपका 10th का मार्कशीट भी मांगा जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ 10th की मार्कशीट भी मांगा जाएगा, तो हम वो भी बाद में अपलोड, जैसे अभी हम प्रीव्यू पर क्लिक कर, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा है, मुझे लग रहा था कि ये मेरे द्वारा मांगा जाएगा यहाँ से। अब देखिए फाइनली इस तरीके से सारा डेटा शो कर रहा है। आप यहाँ पे अभी भी बिफोर सबमिटिंग फाइनल आप अभी भी यहाँ पे डेटा चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। वरना क्या है, आप ये स्टेप बाय स्टेप टिक करके सब कुछ यहाँ से ये करने के बाद, सारा करने के बाद आपको डायरेक्ट प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाना है। उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। पेमेंट जैसे ही अप्लाई होगा आपके पास मेल आ जाएगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। बाकी इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को क्वेरी होगा, अभी तो ये है कि फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का डेटा क्लियर हो गया इस वजह से, वरना जैसे ही जब जामिया का मामला क्लियर होगा, बाकी का क्लियर होगा, तुरंत वीडियोस बनाकर, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसको लेकर अगर वीडियोज़ चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। जो स्टेप 1 है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन होगा, कोई अलग नहीं होगा। लेकिन यहाँ से स्टेप जो हम 2 जो करने वाले हैं, यानी कि आगे हम अब जो करने वाले हैं, इस स्टेप 2 में आपको सबसे पहले कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। अब इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का आइकन ओपन होगा। यहाँ पे मैंने जो भी डिटेल डाला है वो सारा फिर से शो कर रहा है। अब यहाँ से हमें अपनी कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप करके सारा डालना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना, अगर जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी करेक्ट डालेंगे। अगर PWD है तो यस, अदरवाइज नो करिए। क्वालिफ़िकेशन, फादर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर ग्रेजुएट हैं जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो हिसाब से वही डालिएगा, गलत मत डालिएगा। नहीं है इलिटरेट है तो इलिटरेट डालिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन डालिए, अगर गवर्नमेंट टीचर हैं जो है उस हिसाब से। अब मदर का क्वालिफ़िकेशन अगर 10th पास है या इलिटरेट है तो इलिटरेट डालिए। अब इसके बाद मदर की क्या करती हैं, यानी कि मदर ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या कर रही हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दीजिए। ये अदर इंक्लूडिंग हाउस, जो इसमें हो ऑप्शन में हो उस वही डालेगा, या अगर नहीं हो तो नॉट अप्लीकेबल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ पे टिक कर देता हूँ। बाकी गार्जियन के बारे में नाम पूछ रहा है, मैं तो चाहूँगा कि इसको, अब उसके बाद इनकम पूछ रहा है, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख के बीच में इनकम है तो वो डाल दीजिए, क्योंकि आपका इनकम तो बना होगा। आर यू ट्यून, यानी कि आप जुड़वा हैं तो आप तो होंगे नहीं मेरे ख्याल से, अगर हैं तो ये अदरवाइज नो कर दीजिएगा यहाँ पे। अब उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट से, हालांकि पहले स्टेट डाल चुके हैं बट फिर भी डोमिसाइल स्टेट पूछा जाता है। आर यू डायबिटिक, आपको डायबिटीज़ तो नहीं होया हुआ है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन है ये, मतलब शहर से है या गांव से हैं, तो वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो जो अब अर्बन से होंगे वो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, यानी जो शहर से होंगे वो अर्बन, जो गांव से होंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ, यानी अगर आप खुद से कर रहे हैं तो सेल्फ डालिए, वरना अगर कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो ऑनलाइन कोचिंग जो भी वो सेलेक्ट कर लीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी इन एग्जामिनेशन, आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, समझिए वहाँ आप इंग्लिश में पढ़ रहे थे कि इंग्लिश में पढ़िए, आपको बताना है। तो ये तो बेसिकली देखिए, समझिए इसको फिर से, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपका स्टडी कौन सा है, जहाँ आपने क्वालिफाई, यानी अभी 12th किया है ना, तो वो आपका किस मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, क्या मीडियम है। आपको जैसे जो CBSE वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम डालेंगे, जो बाकी बोर्ड हो सकते हिंदी में पढ़े हो तो हिंदी में डालेंगे। तो आपका जो भी होगा वो डाल दीजिएगा उस हिसाब से। मैं यहाँ पे इंग्लिश डाल देता हूँ। इसके बाद मैंने देखिए जो अपना एड्रेस डाला था वो अभी भी यहीं शो कर रहा है मेरा। और अब इसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक है टू टिक पे कर देंगे। इसके बाद देखिए सेम चीज़ अभी भी वही है। यहाँ से डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, अगर आप BPL से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। कश्मीरी माइग्रेंट है देन यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। वार्ड ऑफ डिफेंस यानी पर्सनली एक सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। NCC कोटा, NCC का सर्टिफिकेट है देन यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। स्पोर्ट्स कोटा का अगर सर्टिफिकेट है तो करिए, अदरवाइज नो करिए यहाँ पे। आर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, अगर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई है देन यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे फाइनली सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब शो कर रहा है। हमने यहाँ भी ये स्टेप कर दिया। अब हम चलते हैं, अगर बाय द वे इस पर पर्सनल डिटेल में आपको लगता है कि हमें कोई डिटेल छूट गया है तो फिर से आप अपडेट पर्सनल पे जाकर चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं इस वाले प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे, यानी अगला स्टेप पे जाते हैं। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले 10th का डिटेल मांगा जा रहा है। अब उसके बाद 12th का डिटेल मांगा जाएगा, ये रहा।
ट्वेल्थ का डिटेल में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर क्योंकि अब यहाँ पे बच्चे घबराएंगे कि ट्वेल्थ का डिटेल तो है नहीं हमारे पास। यहाँ पे दो तरीके का स्टूडेंट होंगे, एक वो होंगे जो 22 में पास हुए होंगे और एक वो जो 23 में पास हुए हैं। जो 23 में देखिए, जो 22 में उनके पास तो सारा डेटा होगा, लेकिन जो 23 में पास हो रहे हैं उनके पास नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको क्या करना है, अपेयरिंग कर देना है। मतलब इस बार ट्वेल्थ में है इसलिए अपेयरिंग कर देना है, पास तो अभी हुए नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, तो आप अपेयरिंग करेंगे। जैसे ही देखिए आपको कुछ भी यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा अभी भी डालना पड़ रहा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ट्वेल्थ डाल दीजिएगा, प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे, फिर भी डिटेल डालना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे प्लेस ऑफ स्कूलिंग में आपका अर्बन है तो अर्बन डालिए, कॉलेज किस टाइप का कॉलेज है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डालिए, जो भी है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, किस कंट्री से, इंडिया से ट्वेल्थ कर रहे हैं या अपार्ट फ्रॉम इंडिया से ट्वेल्थ कर रहे हैं, किस स्टेट से, मतलब वो सब पूछ रहे हैं, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको बताना है। यहाँ से हम पटना सेलेक्ट कर लिए, मतलब समझिए यहाँ पे पूछ रहे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, कहाँ से आप ट्वेल्थ कर रहे हैं, किस कंट्री से, किस स्टेट से ट्वेल्थ कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से ट्वेल्थ कर रहे हैं, और कौन सा बोर्ड है वो आपको चूज़ करना है। थोड़ा इसीलिए मैं क्लियरली समझा दे रहा हूँ। तो जो भी आपके बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड है या आसाम बोर्ड है, वट जो भी बोर्ड होंगे वो अपने हिसाब से बोर्ड चूज़ कर लेगा। ये रहा हमारे यहाँ पे बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से होगा, ये रहा ऊपर में। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो कॉलेज है उसका नामकरण कर दीजिएगा। उसके बाद कॉलेज का इंटर का स्कूल कोड, यानी कॉलेज का कोड अगर है या पिन कोड है जिस एरिया में, सुनिए दो चीज़ कर सकते हैं, या तो स्कूल का नाम मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे भी तो पहले नाम और एड्रेस बोल रहा है, यहाँ पे भी नाम के साथ आप या तो एड्रेस डाल दीजिए, और उसके बाद अपना इंटर रोल नंबर। तो आपका ट्वेल्थ में कोई ना कोई रोल नंबर मिला होगा, कोई भी, वो रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव बार पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी हम 10 12 का दोनों का डिटेल डालते हैं। सारा सवाल सेम चीज़ें 10th वाले में भी है। 10th वाले में क्या होगा, 10th में जैसे यहाँ पे पास लिखेंगे, 10th कब पास हुए हैं वो आप मेंशन कर देंगे। जैसे कि जो स्टूडेंट्स 2021 में पास होगा वही तो 2023 में देगा, तो हम 2023 में कर दिए। वरना ऐसा हो सकता है जो 2022 में भी पास हो सकते हैं। अर्बन है, अर्बन अदर रूरल है तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका होगा उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर कंट्री तो इंडिया ही होगा। देखते जाइए, थोड़ा सा नोटिस करते जाइए मैं क्या डाल रहा हूँ। बस यही है कि यहाँ पे मेंशन जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वो आपके पास वो है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बोर्ड का नाम जो है तो आप जो भी आपका हो, जिस CBSE बोर्ड वाले हैं वो CBSE बोर्ड अपना चूज़ कर लेंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब बाकी मैं अपने से डिटेल यहाँ पे रिजल्ट जो है वो अभी नहीं, पहले ये डालता हूँ। यहाँ पे पता है आपसे ये पूछ रहे थे क्या रिजल्ट मोड में, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज चूज़ किया है। बहुत सारे लोगों को आज ग्रेडिंग में जो CBSE वाले स्टूडेंट है उनको ग्रेड मिलता है, वो ग्रेड से लेकर के अपना ग्रेड मेंशन कर देंगे। तो जिनका परसेंटेज में है वो यहाँ से पहले परसेंटेज चूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे देखिए परसेंटेज आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज चूज़ किया, और उस पर टोटल कितने मार्क्स का पेपर था वो चूज़ किया, टोटल कितना मिला वो आप मेंशन कर दीजिए। तो अभी वो मेंशन करते हैं। उसके बाद ये डालने के बाद आप ये देख लीजिए, जैसे भी इस पर टिक करेंगे इस वाले सेक्शन पे, तो खुद ब खुद परसेंटेज बता देगा। देखिए टोटल 91% दिखा रहा है। तो ये मैंने 10th का डिटेल डाल दिया। अब ऐसे ही 12th का डिटेल हम डाल देंगे। 12th का डिटेल में आपको एक तो ये कि एड्रेस भी मांगा है, मैंने एड्रेस नहीं डाला है। आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉलेज स्कूल या कॉलेज का नाम और एड्रेस। तो एड्रेस जो भी है पटना है, पटना में ही जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड जो है वो डाल दीजिएगा, तो मैंने पिन कोड। इसके बाद मैं अपना रोल नंबर डालना चाहूँगा। अगर आपको 12th का रोल नंबर मिल चुका है तो वही डालिएगा, वरना नहीं भी मिला है, आई थिंक सबको ज़्यादातर स्टूडेंट में मिल गया होगा, तो उसी हिसाब से आप अपना डाल देंगे। और अब मैं जो है फाइनली ये डाल देता हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पे सेव बार पे जो बटन है इस पर क्लिक करते हो। बहुत आसान है, मैं फिर से कह रहा हूँ, CUET का फॉर्म फिल करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो फाइनली अब देखा जाए तो हम पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल डाल दिए। अब एग्जामिनेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन, टेस्ट पेपर और अपलोड डिटेल, ये सारी चीज़ें मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल डालिए। अभी भी अगर बाय द वे लगता है कोई डिटेल रॉन्ग है तो फिर से, वरना आप अब इसके बाद फिर से प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या रहा देख लीजिए। आपको 2 सेंटर का इस बार मिल रहा है, पिछली बार 4 था, इस बार 2 ही मिल रहा है। ये प्रेफरेंस पहला में कौन सा मतलब अपना सेंटर है एग्ज़ाम, समझिए आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहाँ एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, वो उसका ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए चलते हैं। अब कोई स्टूडेंट बिहार है तो वो बिहार से सेलेक्ट कर ले, बिहार में जिस सिटी में लेना चाहता है,
जैसे अगर कोई पटना थे तो पटना सेलेक्ट कर ले। फिर से यहाँ पे बिहार में बिहार आप फिर से सेलेक्ट करते हैं, और बिहार में पटना में भी अगर पटना के आसपास में मान लीजिए कि जहानाबाद है या भागलपुर है, जो भी आपके हिसाब से, या मुजफ्फरपुर है, जो भी आप नियर अबाउट में चूज़ कर सकते हैं। ये चूज़ कर लिया और यहाँ पे सेव बार पे क्लिक कर सकते हैं। वरना एक और ऑप्शन, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट, समझिए कोई स्टूडेंट, एक तो ये है कि आपको 3 ऑप्शन इसलिए, कोई स्टूडेंट्स आएगा जो कहेगा सर मुझे तो 3 ही ऑप्शन दिया है, ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि आपने जो अपना जो डिटेल डाला है ना, पर्सनल जो डिटेल डाले थे ना उस टाइम, जो आपसे पूछा गया था कि भाई अपना प्रेजेंट में एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, तो प्रेजेंट भी आपने अपने बिहार ही डाला था और परमानेंट भी आपने बिहार ही डाला। अगर बाय द वे आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली एड्रेस चाहिए, दिल्ली में चाहिए या कोई और स्टेट में चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का डाल दीजिए और परमानेंट एड्रेस तो आपका परमानेंट ही होगा। जैसे ऐसे कर सकते हैं, मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर्म फिल करने टाइम इनिशियल में जो आपसे प्रेजेंट एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस मांगा गया था, तो उस टाइम आप 2 स्टेट चूज करेंगे तो आपको मल्टीपल स्टेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और वो इस हिसाब से चूज। यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अब बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए झारखंड और उड़ीसा जाना आसान होगा, इसलिए ये ऑप्शन दे दिया है। थोड़ा सा मेरे साउंड में इशू आ रहा है, उसकी वजह है कि लेट नाइट तक थोड़ा, चलिए मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पे सेव बार पे क्लिक करके ये भी डिटेल डाल दिया है। मतलब मेरा एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा पहले ही मुझे पता चल गया है कि बिहार में ही होगा। बिहार में भी 2 जगह पे, पटना में और मुजफ्फरपुर में हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप अभी भी चेंज करना चाहते हैं, अलग सिटी लेना है, वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आपका आ गया मेन खेल। यही यहाँ से मेन चीज़ें है। ये इसको समझ गए वरना आप CUT समझ गए, इसको नहीं समझे वरना कुछ नहीं समझ पाए। यहाँ पे समझने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मेंशन कर रहा है। कैंडिडेट के पास ऑप्शन है, वो 1 या 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, पहला। दूसरा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है तो पहले ज़रूरी है कि उस यूनिवर्सिटीज़ या वो कॉलेज के वेबसाइट पे एक बार जाकर देख ले। क्या क्या देखना है? 3 चीज़ें, कौन सा वहाँ पे कोर्स है, उस कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पार्टिसिपेट करे, वो सारी चीज़ें ये पहले ही बोल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम ऐसे मान लेते हैं, देखिए यही तो दिक्कत होता है। मैं आपको इसको अच्छे से समझाना चाहूँगा।